नमस्कार प्रिय बहनों और भाइयों। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा क्यों नहीं टिकता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन वो पैसे आपके घर में टिकते नहीं हैं। खर्चे आपके दिन रात बढ़ते रहते हैं। इसका क्या कारण है? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसका कारण बाहर नहीं है, आपकी रसोई में छुपी हुई छोटी छोटी गलती है जो माँ लक्ष्मी को आपके घर से दूर कर देती है। एक ऐसी छोटी छोटी सी गलती जो आप दिन रात करते हैं अपने रसोई घर में, हर रोज आप उन गलतियों को करते रहते हैं। मैं बता दूं कि वो छोटी गलतियां ही आपको आपके घर से माँ लक्ष्मी को दूर कर देती हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन बरकत आपके घर में रुक नहीं पाती है। आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कही गई है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं वो उपाय बतलाऊंगी जिससे रूठी हुई लक्ष्मी जी फिर से आपके घर में लौट आएंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा का पूरा आपको देखना है, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर से जा चुकी है लेकिन वो तुरंत ही आपके घर में फिर से आ जाएंगी। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि रसोई का क्या महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में बहनों, रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं होती है। शास्त्र कहते हैं कि अन्न ब्रह्मा। जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं ही निवास करती है, और जहाँ अन्न का अपमान होता है वहाँ पर गरीबी, कलेश और कर्ज प्रवेश करता है। सबसे बड़ी गलती जूठे बर्तन रात भर रखना। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सबसे बड़ी गलती जो करते हो वो ये है कि पूरी रात खाना खाने के बाद जूठे बर्तन आपके सिंक में पड़े रहते हैं, किचन में पड़े रहते हैं। तो बहनों, क्या आप भी ये गलती करती हैं? रात को खाना खाने के बाद जूठे बर्तन रसोई में ही छोड़ देती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द नाराज हो जाती है और आपका घर छोड़कर चली जाती है। शास्त्र कहते हैं, जूठा बर्तन नकारात्मक ऊर्जा का घर। जहाँ जूठे बर्तन रहते हैं वहाँ दरिद्रता की देवी लक्ष्मी का वास होता है। और याद रखिए, माँ लक्ष्मी और लक्ष्मी एक ही स्थान पर कभी भी नहीं टिक पाती है। इसलिए दोस्तों, जो पहला कारण है वह यही है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि आप रात भर अपने घर में जूठे बर्तन किचन में छोड़ देते हैं। अपने रसोई घर में खाना खाने के बाद उन बर्तनों को वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। बहुत से लोगों का कहना होता है कि हमें कई बार जल्दबाजी होती है, जल्दी लेट हो जाती है घर में आने के समय, और इस कारण हम बर्तन धो नहीं पाते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ बहनों का कहना है कि हमारे घर पे बर्तन साफ़ करने के लिए मेड रखी हुई है, इसलिए वो जब सुबह आती है तो हम सुबह ही वो बर्तन साफ़ करवाते हैं। लेकिन यह बहुत ही गलत तरीका है। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी नाराज होकर बाहर चली जाती है और लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाता है। इससे बहुत सारे दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर रात भर जूठे बर्तन रसोई में पड़े रहे तो धन आपके घर में कभी भी नहीं रुकता है। कभी भी आपके घर में धन एक जगह स्थायी रूप से नहीं टिक पाता है, वो पानी की तरह बहता रहता है। अनचाहा खर्च बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके रसोई घर में जूठे बर्तन पूरी रात पड़े रहते हैं तो इससे आपके बिना मतलब के ही खर्चे बढ़ने लगते हैं। जो खर्चे ना तो आपको कोई फ़ायदा दे रहे हैं, ना ही उनसे आपको कोई अच्छा
काम हो रहा है, लेकिन फिर भी वो खर्चे आपके बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब आपके घर में पूरी रात जूठे बर्तन किचन में, आपके रसोई घर के सिंक में पड़े रहते हैं। घर में कलह शुरू हो जाती है। हाँ दोस्तों, आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होने लगता है, नाराज़गी होने लगती है, झगड़े बढ़ने लगते हैं, आपसी प्रेम और मेल झोल धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, बरकत धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। आप चाहे कितना भी कमा लें, लेकिन आप जोड़ नहीं पाते हैं। आपको हर चीज़ में, हर काम में नकारात्मकता देखने को मिलती है। आपकी बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। आप चाहे कितना भी कमा रहे हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका जो रसोई घर है उसमें जूठे बर्तन पूरी रात पड़े रहते हैं। कई बहनों का कहना है, पता नहीं पैसा आता है कहाँ से और वो कहाँ ही चला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक यही कारण है कि आपका जो पैसा कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। इसके पीछे बस यही एक कारण छिपा हुआ है। एक बार आप रात के समय में अपने रसोई घर को साफ करके छोड़ने की आदत बना लीजिए। फिर देखिए कैसे आपके घर में पैसा टिकता है, बरकत होती है और प्रेम बढ़ने लगता है। दूसरी बड़ी गलती है गैस पर गंदगी। जी हाँ दोस्तों, दूसरी गलती है गैस चूल्हे को गंदा छोड़ देना। अग्निदेव को लक्ष्मी जी का भाई कहा गया है। जब आप गैस पर गंदगी छोड़ती हैं तो यह अग्निदेव का अपमान है, और जब अग्नि नाराज होते हैं तो घर की समृद्धि जलकर राख हो जाती है। इसलिए यह जो दूसरी गलती आप करते हैं, इसे भी कृपया सुधारिए और अपने घर में बरकत के नए नए अवसर अपनाइए। दूसरी गलती दोस्तों आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए, जो कि हर एक बहन करती है। रात के समय जब आपको लेट होती है, सोने का हो जाता है समय, और आप किसी कारण से काम ख़त्म नहीं कर पाती हैं, या ज़्यादा काम बढ़ जाता है, या आपको बाहर भीतर का कोई काम अलग से हो जाता है, तो आप क्या करते हैं कि गैस को जैसे कि तैसा ही छोड़ देती हैं। लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने से आपके घर में अग्निदेव का अनादर होता है, और जहाँ पर अग्निदेव अप्रसन्न होते हैं, वहाँ पर समृद्धि जलकर राख हो जाती है। तीसरी गलती है रसोई में अंधेरा और अव्यवस्था। जी हाँ बहनों, माँ लक्ष्मी को स्वच्छता, रोशनी और व्यवस्था प्रिय है। गंदगी, बिखरी और गंदी हो चुकी रसोई में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। चाहे घर छोटा हो, लेकिन रसोई आपकी हमेशा ही साफ सुथरी होनी चाहिए। तो जो तीसरी बड़ी गलती है वह यही है कि अपनी रसोई को सुव्यवस्थित रखिए, उसमें कभी भी अंधेरा मत रखिए। जिस रसोई में अंधेरा है, बाहर का प्रकाश नहीं फैल पाता है, उसमें कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लगवाएं। लेकिन अगर हो सके तो दोस्तों, बाहर का जो सूर्य का प्रकाश है वो आपकी रसोई में ज़रूर प्रवेश करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप लाइटें भी लगवाकर अपनी रसोई में रोशनी कर सकते हैं। आपको अपनी रसोई को चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अव्यवस्थित नहीं रखना है। जिस घर में रसोई घर अव्यवस्थित होता है, वहाँ पर ना पैसा टिकता है और ना माँ लक्ष्मी वहाँ पर स्थायी रूप से निवास कर पाती है। इसलिए यह गलती आपको नहीं करनी है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के
अचूक उपाय कौन कौन से हैं, चलिए अब जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हमने आपको बताए हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए रसोई घर से संबंधित, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि माँ लक्ष्मी को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, तो चलिए वो अचूक उपाय भी जान लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए बहनों, रात को सोने से पहले सभी जूठे बर्तन धोकर रखें। गैस साफ करके हल्दी या कुमकुम का छोटा सा टीका अवश्य लगाएं। रसोई में दिया या फिर बल्ब कम से कम 5 मिनट जरूर जलाइए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको इसके विपरीत ही ये तीनों कार्य करने हैं। पहला जो कार्य है वह है कि जब भी आप सोने जाएं, चाहे आपको कितना भी समय क्यों ना लगे, आपको अपने रसोई घर को में जो भी जूठे बर्तन पड़े हैं उन्हें साफ करना है। देखिए, हर एक चीज़ का हल होता है, हर एक समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा है, समय आपके पास में कम है, आपको काफ़ी देर हो चुकी है, तो आप कम से कम उनकी जूठन उतार कर उन्हें रख दीजिए। इससे भी माँ लक्ष्मी आपके घर से नहीं जाएंगी। अगर आपके पास में धोने का समय नहीं है तो कम से कम आप उनकी जूठन उतार कर ही उन्हें रख दीजिए। दूसरा कार्य जो है वो है आपको सोते समय अपनी गैस को हमेशा साफ करना है। आपके पास में अगर समय कम है तो कम से कम एक कपड़ा लेकर बस उसकी जो गंदगी है, जो कचरा उसके ऊपर आ गया है, उसे ही झाड़ दीजिए। बाकी आप रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर एक करेंगे काम तो वो आपको हल्का लगने लगेगा, आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। आपको गैस पे हल्दी या फिर कुमकुम से छोटा सा टीका अवश्य लगाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। तीसरा कार्य जो है वो है आपको अपने घर की रसोई में कभी भी अंधेरा नहीं रखना है। अंधेरे को मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 5 मिनट एक दीपक अवश्य जलाइए। अगर यह आपसे संभव नहीं है तो अपनी रसोई घर में बल्ब जरूर लगा कर रखिए। और मन में कहिए, हे माँ लक्ष्मी, यदि अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना और हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। तो बहनों, ये बातें बहुत ही साधारण सी लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। माँ लक्ष्मी का नाम कमेंट में अवश्य लिखिए और इसे हर उस बहन तक पहुंचाइए जो मेहनत तो करती है लेकिन फल नहीं पा रही है। कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके हर एक बहनों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। इसको पहुंचाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। ना तो आपका इसमें पैसा लगेगा, ना ही आपका समय व्यर्थ होगा। जो भी इस वीडियो को पाएगा उसके जीवन में सफलता, सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बहनों के जीवन से अंधकार मिट सके और प्रकाश की रोशनी जग सके। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए ताकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको, आपके परिवार को, सभी को प्राप्त हो सके और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सके। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।